फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम पर कि अब हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और अब हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पर जब मेरा रिज़ल्ट आया था और मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने मुझे ना सिर्फ समझा बल्कि समझाया भी कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। और मतलब हर तरह से आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मैं उस फेज़ से निकल पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर से जब मेरा रिज़ल्ट आया है, मैं बिल्कुल टूटी हुई थी, ये समझ लीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ रहा था चीज़ों को ले करके कि जब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना आप लोग मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मुझे भी अपने ऊपर उतना ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और आगे फिर से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ना सिर्फ मेरे अच्छे रिज़ल्ट्स में मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो बल्कि ख़राब रिज़ल्ट में मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों से। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर मुझे आप लोगों का साथ मिला है और बहुत अच्छी फैमिली मुझे एक मिली है, यूट्यूब फैमिली जिसे मैं बोल सकती हूँ। और मैं बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, और कल से जब से मेरा रिज़ल्ट आया है दूसरा, उस पर भी आप लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन लगातार बोल रहे हैं, जबकि मैंने बताया भी नहीं कि मेरा क्या रहा रिज़ल्ट। फिर भी आप लोगों को इतना भरोसा कि आप लोग पहले से ही मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन हो गया है और आप सभी को दिल से थैंक यू फिर से एक बार। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो अभी एक अपॉर्चुनिटी है आर ओ एग्ज़ाम की, फिर उसके बाद पी सी एस एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो हम पढ़ रहे थे उसको देखना है कि अब क्या चेंजेस करने हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरे थ्रू जो मैं टारगेट्स दे रही हूँ उससे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। 100 डेज़ का चैलेंज था और अब हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी है और साइंस कंप्लीट करनी है। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हिंदी तो 2 से 3 बार हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अब क्या करना है। तो जो लोग मेरे टारगेट से नहीं कर रहे थे और अपने आप से भी पढ़ रहे थे वो भी इस चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप अपना ध्यान एक बार रुकिए, आप जो भी कर रहे हैं एक बार सोचिए कि क्या आपका अभी बचा हुआ है। सबसे पहले हिंदी को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, ठीक है, सिलेबस के पार्ट में, तो सबसे पहले एक टेस्ट लगाइए। फिर उसमें देखिए कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। आप उस पर चाहे जितना टाइम लगे आप उन डाउट्स को क्लियर करिए एक बार। अब ये मत सोचिए कि अब 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है। अब स्कोर करना है, तो जिससे स्कोर हम कर सकते हैं सबसे ज़्यादा वो हिंदी है और दूसरा करंट अफेयर है। इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर करना है इस टाइम में जो हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये करना है। हिंदी का मैंने आपको बताया, आप खुद से देखिए, इवेल्युएट करिए कि हमें क्या नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप 2-3 दिन ले करके अभी हिंदी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका जो भी टॉपिक नहीं आपका तैयार है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को देखिए, दूसरी चीज़ में करंट अफेयर को देखिए। घटनासार आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का करंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है आर ओ एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले इसे परचेज़ करिए और 2 से 3 बार एकदम पढ़ डालिए। आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है तो उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। तो आप 2 से 3 बार घटना सार को पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट मैक्सिमम तैयार हो जाएगा। बाकी आपने जितना पिछला पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आपकी 2 चीज़ हो गई, हिंदी और करंट। यही कट ऑफ क्लियर कराने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद फिर जीएस पर आइए। जीएस में भी आप पहले वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, अपना चीज़ें टॉपिक क्लियर करिए, रिवाइज करिए। जैसे कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए, फिर ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए एक बार, जो जहाँ से आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाया है, एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने सब इसी से देख करके बनाया है कि क्या पूछा जा रहा है, अब तक कि किस तरह का पैटर्न रहा है, वो देखते हुए ही वो वीडियो बनाया है। तो अब आपको रिसर्च ना करना पड़े, इसलिए आप वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो एक बार देखिए और फिर उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। इसी तरह से हिस्ट्री में भी यही करिए। मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आप देख लीजिए, कहीं आपका वो टॉपिक तो नहीं छूट रहा है जो इम्पॉर्टेंट है।
इस तरह से आप वेटेज के अकॉर्डिंग बढ़िए। पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर आप पॉलिटी एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप इन्वायरमेंट करिए, ठीक है। यूपी, इस तरह से यूपी थर्ड पर यूपी को रख लीजिए, ना हो तो लिख लीजिए अभी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर यूपी पढ़िए। यूपी के बाद रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। रीजनिंग के बाद आप फिर पॉलिटी और फिर इन्वायरमेंट, फिर साइंस। इस तरह से आप सीक्वेंस में अपना रिवीजन करिए। इन सारे टॉपिक्स को जब आप तैयार कर ले तो उसके बाद फिर सेंसस और एग्रीकल्चर, मिसलेनियस वाले जो भी टॉपिक हैं वो एक मैं टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगी कि ये मिसलेनियस में इम्पॉर्टेंट है, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यही करिए, हिंदी को एक बार देखिए बैठ करके, कोई टाइम नहीं अब आपको जितना टाइम मिल रहा है सब आपको देना है। ये एक ही महीना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें भी अगर हम टाइम फिक्स करेंगे, आपको जब टाइम मिल रहा है, जैसा टाइम मिल रहा है वैसे बैठ करके बस पढ़िए। और जैसे जैसे मैंने बताया है, सबसे पहले हिंदी अपना तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद करंट अफेयर को अच्छे से कर लीजिए घटना सार से, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट वेटेज ज़्यादा रख रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनको कर डालिए, तब आप बाकी चीज़ों पर जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और इसी तरह से मैं जो बचा हुआ है जितना मैंने कहा था, जैसे कि अब एग्रीकल्चर का एक वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पर मैं और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी जो इससे पहले वाला एग्रीकल्चर का वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा आप, आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। सेंसस भी इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें करंट अफेयर से कंप्लीट होती रहेंगी, लेकिन ये ज़रूर करिएगा जैसे आप घटना सार पढ़ रहे हैं तो बहुत जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है शॉर्ट में आप कहीं लिखते रहिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले वो चीज़ें रिवाइज़ बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा इतना। बाकी फ्रेंड्स, टेस्ट ज़रूर लगाते रहिएगा, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस है ना अभी जो आप करेंगे वही आपको कट ऑफ क्लियर कराने में हेल्प करेगी, तो टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। और फ्रेंड्स, कल से नया साल भी शुरू हो रहा है, तो मेरी तरफ से पहले से ही आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं समझ सकती हूँ कि जब लास्ट ईयर रिज़ल्ट अच्छा ना रहे और चीज़ें अच्छी ना हो, हमारे अकॉर्डिंग ना हो, तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी कोई सेलिब्रेशन कुछ सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, पिछले साल से मेरे साथ भी यही हो रहा था, और फाइनली अब जा कर के कुछ अच्छा हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए भी वही विश करती हूँ, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि इस साल मतलब आने वाले साल में आपके भी अच्छे रिज़ल्ट आए, जो लोग पहले से सेलेक्टेड है वो और अच्छा करें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सब भी पॉजिटिविटी के साथ नए साल में प्रवेश करिए। और कहते हैं ना, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो होता है, टाइम लगता है लेकिन होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।